नांदेड़ के साबिका दबंग एसपी चंद्रकिशोर मीना ने 18 जुलाई 2018 को नायगांव तालुके के सनती इलाके कुशनूर एमआईडीसी की एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में रेड करते हुए गेहूं और चावल वगैरह पर मुश्तमिल अनाज के ऐसे 10 ट्रक जब्त किए थे जो राशन शॉप्स के जरिए गरीबों को न देकर काला बाजार में ले जाए जा रहे थे। इस सिलसिले में कुंटूर पुलिस थाने में ट्रक मालिकीन, कंपनी मैनेजर, राशन कॉन्ट्रैक्टर वगैरह पर मामला दर्ज किए गए। ये मामला सीआईडी को सौंप दिया गया, लेकिन सीआईडी ने इस मामले की तफ्तीश में अदम दिलचस्पी और लापरवाही का मुजाहरा किया। पुलिस, हुकूमत और इंतजामिया के रवैये से नाला होकर समाजी खिदमतगार मोहम्मद आरिफ खान ने सीआईडी पर मुलजिमों को बचाने का इल्जाम लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एडवोकेट एसएस खाजी की मारिफत मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए मामले की तफ्तीश और पेशरफ्त और इस दौरान पेश आने वाले ड्रामाई वाक़यात पर इंतहाई हैरत का इजहार किया। अदालत ने सीआईडी की हिदायत दी थी कि इस मामले की असरनौ तहकीकात करते हुए मुलजिमीन पर कार्रवाई की जाए। इस हुक्म के बाद सीआईडी ने बादल नाखास्ता तहकीकात शुरू की। सीआईडी ने डिप्टी कलेक्टर और सप्लाई ऑफिसर संतोष पाटिल वेनिकर इस मामले में रोल की भी तहकीकात की थी। सीआईडी संतोष पाटिल के खिलाफ कार्रवाई करने वाली थी, लेकिन इससे कबल अपनी गिरफ्तारी के अंदेशे से पाटिल ने बिलोली सेशन कोर्ट में पेशगी जमानत की दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त के खिलाफ एडवोकेट एमएम बेग ने कामयाब पैरवी की। एडवोकेट बेग की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने संतोष पाटिल की पेशगी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। संतोष वेनिकर भी इसमें इन्वॉल्व है, उसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चालू था। तो उसमें उन्होंने, संतोष वेनिकर ने एप्लीकेशन किया था कोर्ट के सामने कि अटक पूर्व जामीन के वास्ते, लेकिन सब दो साइड के आर्गूमेंट्स के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया कि संतोष वेनिकर का नाम अगर एफआईआर में भी नहीं है, लेकिन वो जब गुनाह के टाइम वो जो है पुरवठा अधिक सप्लाई ऑफिसर थे ज़िले के, और उन्होंने, उनका काम था कि ये सब चीज़ उनके अंडर होता है, वहाँ जीपीएस सिस्टम है और मॉनिटरिंग होती है कलेक्टर ऑफिस से। फिर भी अगर ऐसा कुछ गुनाह करता है तो वो जिम्मेदार है उसमें, और उसके वास्ते वो एंगल से तपास करने के लिए उनको अटक करना ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंट्रोगेशन के लिए, इसलिए उनका अटक पूर्व जामीन नामंजूर किया है। सर को आपके जो परवरी के भी केस में यहाँ 19/7/2018 इस दिन शिवप्रकाश प्रभाकर मुळे इन्होंने कुंटूर पुलिस स्टेशन में फिरियाद दी। ये जो है तो सहायक पुलिस निरीक्षक विशेष पथक नांदेड़, इन्होंने कुंटूर पुलिस स्टेशन में फिरियाद दी और उन्होंने जो इंडिया मेगा एग्रो अनाज कंपनी लिमिटेड कुशनूर यहाँ पर धाड़ मारी, तो उनको वहाँ पर 1,83,49,50,000 का माल, वहाँ से जो राशन का माल है गवर्नमेंट का, वो वहाँ से ले जाते हुए उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कुल मिलाकर उसके अंदर 19 आरोपी बनाए हैं। उसके अंदर एक जो संशयित आरोपी है जो कि तत्कालीन जिला पुरवठा अधिकारी थे संतोष वेनिकर, इनका नाम इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आ रहा है। तो उसका संशय लेते हुए उन्होंने अटक पूर्व ज़मीन जिला न्यायालय बिलोली के अंदर उन्होंने अटक पूर्व ज़मीन मांगी थी, जिसके अंदर हमने उसके अंदर सरकारी पक्ष के लिए सहायता करने के लिए हमने मोहम्मद रफ़ीक, पिता मोहम्मद शुक्र, इनके तरफ से पिटीशन दाखिल किया था, अर्ज़ दाखिल किया था कि हमको जो है तो सरकारी पक्ष की बाजू मारने के लिए, उनको सहायता करने के लिए अलाउड कीजिए। तो ये जिला न्यायालय बिलोली इन्होंने हमारा अर्ज़ स्वीकारते हुए, अलाउड करते हुए हमको उन सरकारी पक्ष की सहायता करने की परमिशन दी। इसके अंदर हमने और एडवोकेट इदरीस कादरी, हमारे सीनियर एडवोकेट, और एडवोकेट शेख आमिर, मैं, इन्होंने हमने आर्गूमेंट की और उसके अंदर रिटर्न नोट्स ऑफ आर्गूमेंट भी हमने फाइल की है। तो हमारे रिटर्न नोट्स ऑफ आर्गूमेंट को मुद्दे लेते हुए, सरकारी पक्ष के मुद्दे लेते हुए, और उन्होंने एडवोकेट, उन एक्यूज़ के एडवोकेट ने भी आर्गूमेंट की। सब दोनों पक्ष का सुनने के बाद आज जिला न्यायालय बिलोली इन्होंने जो है तो वो उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट की।